जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मैं अदनान रहमान हूँ। अभी हमने डिस्कशन करनी है पाउंड यूएसडी से रिलेटेड और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी पहली डिस्कशन में क्या रिज़ल्ट्स निकले और अब क्या हो सकता है आगे। अगर आप लोगों को मेरी प्रीवियस एनालिसिस याद हो, तो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया था यहाँ पर और ये समझाया भी था आप लोगों को कि जब एक प्रीवियस सप्लाई एरिया को स्पेस के साथ ब्रेकआउट मिले ऊपर एंड देन 5 बार्स एटलीस्ट ऊपर ही रहें, उस वक़्त हमें एक लो वॉल्यूम टेस्ट देखना चाहिए जो कि हमें यहाँ पर इस सूरत में मिला, ठीक है? और इसके बाद फिर अप बार्स बनती गईं और मार्केट फिर ऊपर जाती रही। ये तो था इसका टेक्निकल फैक्टर और इसके अल्टरनेट सिनेरियो में मैंने जो डिस्कशन की थी, मैंने कहा था कि जनाब अगर यहाँ पर नीचे मार्केट लेट्स सपोज़ कोई डाउन बार देती है और फिर एक लो वॉल्यूम टेस्ट टुवर्ड्स अप देती है, ठीक है? एंड देन अगेन वी गेट सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन बार, देन हम कह सकते हैं कि यार हाँ भी नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद हो, ठीक है? एक ये चीज़ थी। लेकिन इन सब के बाद जब हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं, तो हमें ये मूव बनती हुई नज़र नहीं आती। ये वाली जो मूव है ना सारी, ये वाली, ये बनती हुई नज़र नहीं आती। अभी तो हमने सिर्फ़ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की है, लेकिन फंडामेंटल इकोनॉमिक कैलेंडर में हमें क्या नज़र आता है? अब इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं और उसके बाद फिर फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इकोनॉमिक कैलेंडर और फंडामेंटल्स ही एट द एंड काम करते हैं और टेक्निकल से हमें सिर्फ वो मूवमेंट नज़र आती है जिसकी बेस पे हम एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। अब मैं न्यूज़ के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? ये था जी हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं संडे भी बैंक हॉलिडेज़ एंड देन मंडे को भी पाउंड में छुट्टी थी एंड देन कैनेडियन डॉलर, न्यूज़ीलैंड डॉलर ये सारी इस साइड पे भी डे ऑफ्स थे, ठीक है? और सारा ही कैलेंडर ऑलमोस्ट लो इम्पैक्ट वाला था, हाई इम्पैक्ट वाला नहीं था। अब मैंने फ़ोकस करना है जी जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ पाउंड के ऊपर, तो मैं आ गया हूँ अभी पाउंड के ऊपर कि जनाब मंडे को क्या था? बैंक हॉलिडे, ट्यूसडे को क्या था? बैंक हॉलिडे, वेडनेसडे को अभी फ़िलहाल हमारी तरफ से लो वॉल्यूम या फिर लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ कोई नहीं। थर्सडे को हमारे पास आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ये क्या है? मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो गोया से ये समझ आया कि जनाब पूरे हफ्ते में सिवाय थर्सडे के पाउंड की कोई न्यूज़ ही नहीं थी, इवन के लो इम्पैक्ट वाली भी, ठीक है? तो फिर ये कैसे मूव बन गई सारी, ठीक है? क्वेश्चन आता है फिर ये वाली मूव कैसे बन गई जब कुछ यहाँ पर था ही नहीं, ठीक है? तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जनाब जब ये ओमिक्रॉन वाली चीज़ सामने आई ऑलमोस्ट इस रन में, तब हमारे सामने पाउंड से या फिर यूके से कुछ न्यूज़ेज़ आईं। अब वो क्या थी? उसमें एक ये चीज़ था कि जनाब हमारे पास तो एक रोबस्ट किस्म का एविडेंस था कि जनाब जो ओमिक्रॉन है, ये काफ़ी लेस इम्पैक्टफुल है या लेस सीवियर है अपने डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से, ठीक है? देन हमारे पास आया कि जनाब इसकी हॉस्पिटलाइज़ेशंस की जो रेट है, वो अभी बिल फिर भी बहुत कम है जितना कि डेल्टा वेरिएंट के वक़्त में था, ठीक है? एंड फिर हमारे पास ये आई कि जनाब न्यू ईयर में या न्यू ईयर ईव में कोई लॉकडाउन्स या रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगने, ठीक है? एंड देन फिर हमारे पास आया कि जनाब पैंडेमिक से रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह या उसके रिस्ट्रिक्शंस के असरात जो हैं, वो हमें फ़िलहाल डिमिनिश होते हुए नज़र आ रहे हैं न्यू ईयर ईव या फिर जनवरी के स्टार्ट तक। उसके बाद देखा जाएगा कि ओमिक्रॉन क्या करता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थीं जो हमारे सामने आईं और जिसकी वज़ह से इस पाउंड को वक़्ती तौर पे बूस्ट मिला, ठीक है? और अब इस न्यूज़ को जब आप इस सिनेरियो के साथ यहाँ पर रखें, ठीक है? देन आपको ये मूव फिर जस्टिफ़ाई होती हुई नज़र आती है, ठीक है? एक बात क्लियर हुई। अब आ जाते हैं कि हमारे पास थर्सडे को क्या आ रहा है? थर्सडे को जनाब हमारे पास आ रहा है जी नेशन वाइड एचपीआई यानी कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ। ठीक है? अच्छा ये प्रीवियस था इसका 0.9% और फ़ोरकास्ट है 0.5%।
अब हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, ये बेसिकली वो इंडेक्स होता है कि आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री किस तरह जा रही है, ठीक है? और अगर आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री वो बेहतर हो रही है, यानी कि ये डाटा बेहतर है, तो ऑब्वियसली फिर इन्वेस्टर्स आते हैं, कारोबार आते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है और वो चीज़ एक बूम करती है। तो अगर ये कम हो दैट मीन्स ये मुनासिब नहीं है, और अगर ज़्यादा हो तो दैट मीन्स इट इज़ गुड। तो फिलहाल क्या लग रहा है? फिलहाल हमें कम ही लग रहा है। तो फिर भी मार्केट ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया। क्यों? ये एक प्रूफ है आप लोगों के सामने कि मार्केट में हमेशा फंडामेंटल्स जो है ना, जो स्पीचेज़, न्यूज़ या ऐसे-वैसे इवेंट्स वगैरह, ये ज़्यादा काम देते हैं देन इकोनॉमिक कैलेंडर काम देता है एंड एट लास्ट आपकी टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? ईयर एंड है, मेरे ख़्याल से 2 ही दिन रह गए हैं। आज क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है? तो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। बहरहाल मैं अभी भी अपने इसी स्टांस के ऊपर हूँ कि अगर इस एरिया में मुझे कोई बैकवर्ड मूवमेंट मिलती है डाउन बार, एंड देन आई नीड अ लो वॉल्यूम टेस्ट एंड देन अगेन अगर मुझे डाउन बार ही मिलती है, ठीक है? तो देन मैं ये बार दूसरी वाली बन गई, ठीक है? अगर डाउन बार ही मिलती है, तो देन मैं कहूँगा हाँ भई ठीक है, ये चीज़ सारी ना वो कवर हो रही है। और सबसे आखिर में अगर आप देखें तो ये एक एक किस्म का लुक एट दिस, ये आपका एम है, यानी कि डबल टॉप, ठीक है? और ये आपकी नेक 9 भी बन रही है। तो इन दिस केस अगर यहाँ से हमें कोई चीज़ ऐसी मिले और जनवरी में हमारे पास ये न्यूज़ आए कि जनाब अभी वो हमने क्रिसमस गुज़ार ली, हमने न्यू ईयर गुज़ार लिया, तो अभी हमारे हमारे सामने कुछ हॉस्पिटलाइज़ेशंस में तादाद बढ़ रही है या ओमिक्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, देन हम ये जो हमारे सामने यूएसडी है, इसमें अल्टीमेट और स्ट्रेंथ देखेंगे बिकॉज़ इसने अपनी सेफ हेवन वाली कैपेबिलिटीज़ फिर सामने उजागर करनी है, देन वी कैन सी दिस मूविंग टुवर्ड्स दी डाउनसाइड, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर एक सिनेरियो है जो आप लोगों ने देखना है और इसके अलावा इफ यू कैन जस्ट सी दिस प्लेसेस, ये स्पेसेस बनी हुई हैं और ऑब्वियसली ये भी तो कवर होनी है ना स्पेसेस, ठीक है? तो कीप दिस इन माइंड। चलें, ये था पाउंड यूएसडी का। और किसी चार्ट की एनालिसिस चाहिए तो मुझे काइंडली नोट करके लिखें, नीचे कमेंट कर दें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरी ईमेल पे मैसेज कर दें, फिर हम उसका प्रॉपर जायज़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।